लोग फिर से देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स में। ये आपका हम लोग संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। संघ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी के बारे में हम लोग को जानना था। कल की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति को देख लिए थे, आज हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये सब एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह देश के दूसरा सर्वोच्च होते हैं। यह पद अमेरिका से लिया गया। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अंतर्गत 63 से 70 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 63 से लेकर के 70 तक। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि ये देश का दूसरा सर्वोच्च होता है। पहला सर्वोच्च कौन हो जाता है? राष्ट्रपति। दूसरा उपराष्ट्रपति। यह अमेरिका से लिया गया है। ये पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भारतीय संविधान के अंतर्गत 63 से 70 तक आर्टिकल के अनुसार इन्हें चर्चा किया गया है। अब देखते हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में शक्तियाँ व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। इस संबंध में वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करते हैं। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। स्पष्ट है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। अतः कुछ लोग इन्हें हिज सुपरफ्लोस हाइनेस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। अब देखिए, अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? वहाँ पे सीनेट कहा जाता है। जैसे उच्च सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? बैठते हैं अध्यक्ष के रूप में। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और उन्हीं काम के लिए उन्हें पैसा भी मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 63 में कहा गया है, यह अनुच्छेद कहता है भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। सही बात है। 64 क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अर्थात जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद वह सभापतित्व करता है। वह मान लीजिए राज्यसभा का सदस्य नहीं भी रहेगा, उसके बाद भी वो वहाँ पे सदस्यता उसकी अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। उसके सदस्य राज्यसभा कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में 50 सदस्य यदि है तो उसमें से कोई भी उसका अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। जैसे लोकसभा में बन जाता है लेकिन राज्यसभा में नहीं बन सकते। चलिए 65 यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पर काम करेंगे। अगर राष्ट्रपति का मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर पद खाली हो गया तो उसके जगह पर कौन कार्य करेंगे? तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। उनका निर्वाचन कैसे होगा? उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? पहला, भारत का व्यक्ति होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट सिमिलर है जैसे राष्ट्रपति में था वैसे ही। आगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल सकर्मणीय प्रणाली से द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति की पहली बार चुनाव 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। चलिए, पहली बार 1952 तथा दूसरी बार 1957 में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन के द्वारा हुआ था। संयुक्त अधिवेशन जानते हैं, आर्टिकल 108 के अनुसार किया जाता है। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बदलाव करते हुए यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के आधार पर नहीं होगा। 1961 से यह किया गया, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल सकर्मणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। पहले देखिए क्या होता था, उनका चुनाव आपका संयुक्त अधिवेशन बैठने के बाद होता था, लेकिन 1961 के बाद किया गया कि नहीं, संयुक्त अधिवेशन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य
भाग भी नहीं लेते हैं, कोई भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी है? 15,000। जैसे राष्ट्रपति में भी 15,000 थी, ऐसे ही इनमें भी। चलिए 67, यह अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने से 5 साल तक होगी। 5 साल तक मतलब एक दिन भी नहीं आगे नहीं पीछे, 5 साल तक। चलिए 68 क्या कहती है? ये अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकते हैं। क्या? त्याग पत्र दे करके, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो, पद से हटा दिए जाने पे। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरुआत राज्यसभा से ही होती है, याद रखिएगा। जिससे लोकसभा का सिर्फ सहमत होना होता है। उनका जो हटाने जाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? राज्यसभा से। चलिए अनुच्छेद 69, यह अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। चलिए 70, यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद दोनों खाली हो तो जाए तब राष्ट्रपति के रूप में कार्य देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। जैसे हम बोले थे कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कौन उनके कार्य करेंगे? तो उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं रहेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। ठीक है। भारत के एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने 1969 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट बढ़ते हैं 71 आर्टिकल। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा भारत के सुप्रीम कोर्ट करेगा, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। उपराष्ट्रपति के कार्य, आकस्मिक राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये भी सही बात है। और देखते हैं राज्यसभा का सभापतित्व करना। तीसरा, राज्यसभा के जब किसी विधेयक पर मतदान होता है तो सभापति पहली बार मतदान नहीं करते हैं, लेकिन जब मत विभाजन के बराबर की स्थिति में होती है तो उसे निर्णायक करते हैं। जैसे दोनों पक्ष में क्या किया गया कि वोटिंग किया गया, लेकिन अगर दोनों बराबर हो गया तब जा कर के ये अपना एक वोट कर सकते हैं, जो निर्णायक वोट की गिनती में आते हैं। अब तक जो भी उपराष्ट्रपति बने हैं उनका लिस्ट ये है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम हो जाएंगे। ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जगदीश धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति एक दृष्टि में देखते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जनपद से एक छोटे से गांव से ठिकाना से 18 मई 1951 को जन्मे जगदीश धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 6 अगस्त 2022 को संपन्न चुनाव होने में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को 528 से 182 की भारी मतांतर से पराजित किया। ज्ञातव्य है कि विगत 25 वर्षों में उपराष्ट्रपति किसी चुनाव में सबसे बड़े मतांतर से विजय है, मतलब सबसे बड़े स्तर पर जीते हैं। राष्ट्रपति राजस्थान जाट समुदाय के प्रभावशाली नेता ने रहे जगदीश धनखड़ राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि के उपाधि प्राप्त कर उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित वकीलों में अपना नाम दर्ज करवाया है। वह 1989 में झुंझुनू से लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित हुए। वर्ष 1990 में श्री चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार से में संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो अभी राष्ट्रपति वो पहले क्या राज्यपाल बना हुआ था या कहाँ से था, लोकसभा मतलब सीटें पे थी, ऐसा पूछा जाता है। तो इन पॉइंटों को अगर पढ़ लेते हैं एक बार तो माइंड में जरूर रहेगा कि कहाँ के वो थे, क्या करते थे। ठीक है, तो ये है। 2 उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन मोहम्मद अंसारी ने लगातार 2 कार्यकाल किए थे। देखिए ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी 2 कार्यकाल पूरा किए हैं। चलिए 3 उपराष्ट्रपति के निर्विरोध चुने गए जो निम्न है।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, निर्विरोध मतलब जिसके विरोध में कोई खड़ा ना हो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट एकमात्र सुप्रीम कोर्ट एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति तौर पर पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल बीबी गिरी। ठीक है, याद रखिएगा, बीबी गिरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एकमात्र उपराष्ट्रपति प्रोफेसर कृष्णकांत थे जिनकी निधन पद पर रहते हुए हो गया, जिनका निधन पद पे रहते हुए हो गया। कौन सा? कृष्णकांत। श्री भैरव सिंह शेखावत एक ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, भैरव सिंह शेखावत। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या राजनीतिक पद पे थे। चलिए, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्री, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, जगदीश धनखड़ ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके। चलिए, जुलाई 2012 के संपन्न 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद अंसारी को पुनः उपराष्ट्रपति चुना गया था। व्यक्तित्व क्रम के अनुसार जगदीश धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं। चलिए, आप देख लेते हैं थोड़ा सा अंतर दोनों में। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, यहाँ से डाटा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से प्रति माह 5 लाख रुपया मिलता है और उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है? 4 लाख रुपया। ठीक है, छोटा पॉइंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य निर्वाचित की योग्यता होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा सहित सभी राज्यों को विधानसभा निर्वाचित सदस्य मिलकर गठित करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर ही गठित करते हैं। उसमें पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और सभी विधानसभा होना जरूरी है राष्ट्रपति में, लेकिन इसमें ये नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संसद मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के सदस्य भाग नहीं लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने में महाभियोग विशेष का द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति किसी भी आधार पर हटाया नहीं जा सकता है, इसके लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, लेकिन उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है, कोई प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा लोकसभा द्वारा मात्र इस प्रस्ताव से सहमत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति प्रावधान नहीं है, अतः उपराष्ट्रपति रिक्त पद किसी भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। इसमें ये पॉइंट जो है इसके बराबर ये है। ठीक है, उपराष्ट्रपति हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा तथा साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, लोकसभा द्वारा मात्र इन्हें सहमत होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति रिक्त पद से उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है 65 के अनुसार। इसमें संविधान कार्यवाहक उपराष्ट्रपति प्रावधान नहीं है, अतः उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसी भी व्यक्ति के कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का रिक्त होने के 6 माह के भीतर में नए का चुनाव होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान, इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है अभी तक। चलिए, भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। इसमें क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेता है। तो साथियों ये रहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 से 20 मिनट का है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।